अगर अगर एक सिंहावलोकन किया जाए, अगर आप सिंहावलोकन करिए पिछले 1-2 सदी का, कि धर्म ने मानव जाति को दिया क्या और मानव जाति से लिया क्या, तो आप पाएंगे कि धर्म ने मानव जाति को शायद कुछ नहीं दिया। और मानव जाति को अगर क्षति पहुंचाने की बात करी जाए तो धर्म ही है जिनके नाम पे हजारों हजार युद्ध लड़े गए हैं, दुनिया भर में लड़े गए हैं। मैं इसके लिए किसी एक देश या एक क्षेत्र या किसी धर्म विशेष को दोषी नहीं मान रहा हूँ, सबका कमोबेश योगदान रहा है। तो कुल मिला के भारत के संविधान में जो ये मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार से इस लाइन को हटाने की ज़रूरत है। ये समय की मांग है, ये देश की मांग है। अगर हमें देश को बचाना है इस अंधी दौड़ से, धर्म के नाम पे जो संघर्ष हो रहा है मूर्खतापूर्ण ढंग से, यानी तमाम देश भर के मूर्खों ने जो है ये धर्म का ठेका ले रखा है, धर्म का ध्वज धारण कर रखा है, और ऐसी ऐसी मूर्खता की बातें, तथ्यहीन तर्कहीन बातें ये करते हैं कि मुझे तो शर्म आती है। पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जिनको इन लोगों को सुन के, देख के, इनके क्रियाकलापों को देख के, इनकी बातों को देख के शर्म नहीं आती है। मैं अगर सनातन की बात करूं तो मैं भी एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जो कह सकता है कि हम भी सनातनी हैं। तो आज आप देखिए, सनातन के झंडा बरदार जो ये बाबा विकसित हुए हैं या पैदा हुए हैं या फिर अवतार लिए हैं या फिर प्रकट हुए हैं, कितनी निचले स्तर की बातें ये कर रहे हैं, कितने निचले स्तर का इनका क्रियाकलाप है। ये अपने आप को कह सकते हैं प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए सनातन की ऐसे की तैसी कर रहे हैं। ये कह सकते हैं, मैं अगर कहूँ तो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। ये विश्व पटल पर सनातन की जो पहचान है वो इन पाखंडी बाबाओं के नाम से नहीं है, बल्कि हमारी जो वैज्ञानिक पुस्तकें हैं, हमारी वैज्ञानिक पुस्तकों में जो शोध हैं, जो रिसर्च हैं, उनके आधार पे है। हमारे वेदों के नाम पे हमारी सनातन संस्कृति की पूजा होती है, लोग इसका सम्मान करते हैं। हमारे पुराणों के नाम पे करते हैं, हमारी गीता के नाम पे करते हैं, न कि इन पाखंडियों के नाम पे जो क्लास 4 का वो कह सकते हैं जादू करके पाखंड की लीला दिखा रहे हैं। मूर्ख जनता इनके पीछे जो है भीड़ बनकर दौड़ रही है। मैं एक चीज़ यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि देयर आर 2 वर्ड, मैजिक एंड मिरेकल। जादू और मिरेकल को आप कह सकते हैं कि चमत्कार। जादू और चमत्कार 2 शब्द हैं, इनको इंग्लिश में एक को मैजिक कहा जाता है, दूसरे को मिरेकल। ये जितने भी बाबा हैं दे आर मैजिशियन, और मैजिक के पीछे हमेशा कोई न कोई ट्रिक होती है। मैजिक आंखों का धोखा होता है, हम उस ट्रिक को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन हर हाल में इसके पीछे कोई न कोई ट्रिक है, कोई न कोई धोखा है जो आपको दिखाया जा रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं और उसे आप चमत्कार समझ रहे हैं। किसी चमत्कार तो चमत्कार होता है। बाबा बागेश्वर की बात थोड़ी सी कर ली जाए। बाबा बागेश्वर आजकल चमत्कारी बाबा के रूप में प्रकट हुए हैं देश में, और सनातन की बात करते हैं। सनातन के जो संस्कार है उसकी ABCD भी जिसे नहीं पता है, वो अपने आप को सनातन का झंडा बरदार कहता है। अरे ये जो बाबा हैं, ये जो ढोंग दिखा रहे हैं, ये जो अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, अवैज्ञानिक चमत्कार दिखा रहे हैं, सोचिए नासा में बैठा कोई वैज्ञानिक जब देखता होगा तो वो क्या सोचता होगा। वो वैज्ञानिक जो सनातन संस्कृति पे विश्वास करता है, उसे अच्छा लगता है कि सनातन ग्रंथों ने अद्भुत बातें करी है, लिखी है। वो जब एक बार इनको देखेगा और सुनेगा कि आज 21वीं सदी में भारत के सनातन धर्म के झंडा बरदार बाबा बागेश्वर जैसे लोग हैं, तो उसे कैसा लगता होगा, कैसा अनुभव करता होगा, कैसा रिएक्ट करता होगा, ये सोचना पड़ेगा। हम लोगों को सोचना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि धर्म जो है नितांत वैयक्तिक विषय है। धर्म व्यक्ति की कह सकते हैं आंतरिक यात्रा है, आंतरिक मुक्ति का रास्ता है। धर्म व्यापार नहीं है, धर्म भीड़ जुटाने का और संख्या बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है।
धर्म कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, धर्म कोई राजनीतिक दल नहीं है। धर्म तो व्यक्ति के व्यक्तिगत उत्थान का माध्यम है। धर्म व्यक्ति को मौका देता है कि व्यक्ति जान सके कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसके वास्तविक उद्देश्य क्या है इस दुनिया में रहने के, वो यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा। कुल मिला के धर्म जो है सत्य को संधान करने का एक माध्यम है, न कि धर्म जो है ख्याति प्राप्त करने का माध्यम है। आज सनातन धर्म के नाम पे लोग ख्याति प्राप्त करने की दुकानें चला रहे हैं, पैसा कमाने की दुकानें चला रहे हैं। तो और ये मैं सिर्फ सनातन की नहीं बात कर रहा हूँ, भारत में जो क्लैश हो रहा है हिंदू और मुसलमानों में, दोनों में होड़ मची है, एक तरह से कह सकते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की, अपने धर्म को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की। ये पूरी की पूरी होड़ में जो लोग भी सम्मिलित हैं, मैं एक सिरे से कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे लोग गलत हैं। इन सारे के सारे लोगों को धर्म की बेसिक मीनिंग भी नहीं पता है कि धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म अगर अस्तित्व में आए तो ये क्यों आए, इनका वास्तविक मकसद क्या था, इनको ये मकसद तक नहीं पता है। और इन्होंने धर्म को एक राजनीतिक दल की तरह बना लिया है कि हमारे धर्म को मानने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़े। एक राजनीति कह सकते हैं कि राजनीति का हथियार बन गया है धर्म। धर्म के कंधे पर बंदूक रखकर आज राजनीति करी जा रही है। ये कमोबेश शायद दुनिया भर में हो रही है, लेकिन भारत जैसे देश में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि देशों में धर्म को एकदम से वो कंधा बना लिया गया है, जिस पे रख के जो है बंदूकें चलाई जा रही हैं राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में अगर भारत को बचाना है, अगर भारत को सच में फिर से वो लोग जो लोग भारत को विश्वगुरु बनते देखना चाहते हैं, अगर उन्हें सच में भारत को विश्वगुरु बनते हुए देखना है, तो भारत के संविधान में ये परिवर्तन करना ही पड़ेगा। भारत के संविधान में जो धर्म के प्रचार प्रसार का मौलिक अधिकार मिला हुआ, उस मौलिक अधिकार पे हमें रोक लगानी होगी और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि धर्म किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। आप अपने धर्म को अपने ढंग से मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वहीं तक जहाँ तक आपकी आज़ादी है, आप अपने घरों में अपने धर्म पे जो चाहिए करिए, जैसा आपका धर्म कह रहा है वैसा करिए, लेकिन आप सड़क पे उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए। और जितना जल्दी, मैं कहूँगा भारत जितना जल्दी ये कर लेता है, उतनी जल्दी ही इसके बचने की और आगे बढ़ने की संभावनाएं जीवित रहेंगी। अन्यथा आने वाले दशकों में भारत की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी, धर्म के नाम पे हो रहे इन संघर्षों के कारण। क्योंकि नेता बाज नहीं आएंगे, उन्हें सत्ता से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतने सत्ता लोभी हैं आज के राजनेता। आप चारों तरफ सारी पार्टियों पर नज़र दौड़ाइए, ये जितने भी राष्ट्रीय स्तर की या प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, इनका एकमात्र मकसद है इन कीन प्रकारेण सत्ता में बने रहना। कोई विधायक है तो लगातार विधायक बने रहना चाहता, उसके लिए चाहे उसे समाज में किसी भी तरह की वैमनस्यता फैलानी पड़े। सांसद है तो वो सांसद बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए आमादा है। ऐसे ही जो लोग प्रमुख रूप से सत्ताधारी हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर जो भी दल हैं, मैं सारे दलों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। सब के सब दोषी हैं, सब के सब संलिप्त है इसमें, सब के सब जाति और धर्म के कंधे पर बंदूक रख के जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और जनता है कि समझने को तैयार नहीं है। जनता को अपनी ही क्षति नहीं दिखाई दे रही है, जनता को अपने ही धन की बंदरबांट और लूट नहीं दिखाई दे रही है। वो अंधी बनी पड़ी है इस धर्म और जाति की अफीम को पीकर, खासकर धर्म की अफीम को पीकर। जाति भी एक बड़ा नशा है इस देश में, धर्म के लेवल का ही नशा वो भी है। तो धर्म और जाति के इस अफीम के नशे से बाहर निकलने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। अगर हम धर्म और जाति के नशे में यूँ ही कुछ और दशक फंसे रहे तो ये जो लोभी नेता हैं, ये जो कह सकते हैं सत्ता के भूखे लालची नेता हैं, सत्ता के, पावर के, पैसे के,
लालच में ये पूरे देश को तबाह कर देंगे और देखते देखते जो है भारत भी अफ़गानिस्तान की तरह जो है टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आप देखेंगे धर्म और जाति के नाम पे संघर्ष होगा। ये मैं देख रहा हूँ इस विज़न को। अगर ऐसा ही रहा, अगर हम ऐसे ही रहे, अगर ये राजनीतिक पार्टियाँ हमारी ऐसी ही रहीं, इनकी सोच ऐसी ही रही और हम इन्हें वोट दे के इस तरह से समर्थन करते रह जाती और धर्म के नाम पे, तो आज मैं जो कह रहा हूँ ये कल का सच होगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा इस हमारे जो है लापरवाही को, हमारे जो अंधविश्वास की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। तो समय रहते ज़रूरी है कि हम जो है जगें। और मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ ये विषय मजाक लग सकता है, बहुत लोगों को शायद लगे कि क्या अनाप शनाप बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा कैसे संभव है, संविधान में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, या फंडामेंटल राइट्स है, बाबा साहब ने लिखा है या इन्होंने लिखा है या उन्होंने लिखा है, सब ठीक है, सब ठीक है। जब लिखा गया था तो संभवतः उनको लगा होगा कि ये ज़रूरी है, लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि ये ज़रूरी नहीं, ये गैर ज़रूरी है। और इसी एक मौलिक अधिकार को उस एक अंश ने आज इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। इस पर चिंतन करिए आप लोग और इस विषय को सब लोग मिल के उठाइए और दबाव बनाइए सरकारों पे कि धर्म को हमारा व्यक्तिगत विषय रहने दें, धर्म को जो है वो राजनीति का अखाड़ा न बनाएं, धर्म को जो है धर्म ही रहने दे, उसकी अपनी सीमाओं में रहने दे। वो व्यक्ति के आंतरिक उत्थान के लिए है, न कि प्रदर्शन के लिए। धर्म का प्रदर्शन बंद होना चाहिए और उस धर्म के प्रदर्शन को बंद करने के लिए हमें संविधान के उस मूल अधिकार के उस अंग को, जिसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की खुली छूट मिली हुई है, उस खुली छूट पे रोक लगानी ही पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार। भारत को कैसे बदला जा सकता है, इस कड़ी में मैं लगातार मिलता रहूँगा। जो भी मेरे मन में विचार हैं कि इनको करके इस देश को सही में बदला जा सकता है, उस विषय को मैं उठाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।